राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भवाब्धो मग्नानां किल तनुभृतां तारण कृते गृहीत्वा पुंवेशं हरियुगललीलां व्यतनुते सखी रूपो संयत गत परम कारुण्य निकरः सदानंदामोदी सहित हरिवंशो विजयते। सदानंदामोदी सहित हरिवंशो विजयते। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। प्रसंग और यात्रा
गोकुल महावन की चल रही है। वहाँ प्रभु की दिव्य लीलाओं का श्रवण, उनका दर्शन, अब उनके अनुरागी प्रेमीजनों का दर्शन और उनके लीला चरित्र। द्वापर में प्रभु ने प्रकट होकर लीला की एक बार, यहाँ भक्तों के प्रेम के अधीन होकर जब जैसे चाहे प्रभु प्रकट होकर उनके संग लीला करते हैं। आज भी ऐसे अनेकों महापुरुष जन विराजमान हैं जिनके साथ प्रभु खेलते हैं, उन लीलाओं को करते हैं, उन्हें सुख पहुंचाते हैं, उनके सुख के लिए, भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए। श्री बड़े महाराज जी एक बार ब्रज की यात्रा पे थे, तो यात्रा जब यहीं गोकुल महावन के पास पहुंची तो श्री महाराज जी भी साथ थे। तो देखा एकांत में महाराज जी ऐसे बैठे हुए हैं, बड़े महाराज जी, और जैसे कोई ऐसे बैठे हो आप, आकर कोई छोटा बालक हो, कभी ऐसे खेल रहा है, कभी आसपास होता ना ऐसे ऐसे, तो कभी ऐसे, कभी एकदम भावुक हो जाते हैं, कभी शांत गंभीर, कभी खिलखिलाने लगते हैं। महाराज जी ने पूछा कि महाराज जी कहाँ क्या, तो फिर ऐसे बताया कि राधा वल्लभ जी कह रहे हैं चलो वृंदावन। यहाँ क्या कर रहे हो, चलो वृंदावन। आज भी हैं ऐसे अनेकों महापुरुष जन जिनके संग प्रभु खेल रहे हैं। यही गोकुल की बात है, वहीं का प्रसंग चल रहा है, कह रहे हैं चलो चलो वृंदावन। फिर आगे किया, अनेकों भक्त हो गए जो अपने मार्ग को, अपने धर्मों को छोड़कर प्रभु की आसक्ति में और कोई परवाह नहीं करी निकल पड़े। तानसेन जी, पूर्व में सुना श्री अली खान जी, रस खान जी, रहीम खान जी, ताज बीवी, और भी अनेकों महापुरुष हो। आज ताज बीवी जो ताज बेगम है उनकी चर्चा करते हैं। कैसा कथा का प्रभाव, कैसा सत्संग का प्रभाव कि सहज में ना चाहते हुए भी चित्त का परिवर्तन हो गया और प्रभु की आसक्ति हृदय में जागृत हो गई। इस चरित्र की विशेष बात है, कोई प्रयास नहीं, केवल हुआ भगवत कृपा से सानिध्य, प्रभु की चर्चा, और बस घूमता चला गया जीवन का। ये बहुत प्रेरणास्पद प्रसंग है, बहुत प्रेरणास्पद। इससे विश्वास हो जाएगा। हमें तो गुरु की कृपा से ऐसा लगता है कि ये विश्वास करा देगा हृदय में, कथा के प्रति हृदय में रति प्रदान कर देगा। ऐसी इस प्रसंग की महिमा है। जहां रति कथा में, उनकी चर्चा में हुई ना, फिर प्रभु दूर नहीं है। कथा से चिंतन बनता है, भगवत कथा से जो खास बात है भगवान का सतत चिंतन, वे सहज हो जाता है। प्रभु किसको मिल जाते हैं? अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है उसे सुलभा पार्था, उसके लिए सुलभ हो जाता है। अनन्य चित्त होकर प्रभु के चरणों के चिंतन में जो लगा हुआ। श्री ताज बीवी, जिन्हें ताज बेगम के नाम से कहा जाता है, ये बादशाह अकबर की पत्नी थी। इनके पिता का नाम फदन खां। 17वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ और बाद में बादशाह अकबर जब यहाँ आया तो उनसे संधि में इनके पिता ने इनका विवाह उनसे करा। बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर। अकबर आध्यात्मिक था, वे महापुरुषों के प्रति श्रद्धावान था। और ऐसा भी वर्णन आता है कि जिस समय उसका शासन था तो जो मंदिर तोड़े गए, ध्वस्त किए गए, जो प्रजा को सताया गया, तो उसी ने खुद कहा कि जाओ, अपने जो कोषागारी थे, धन आदि को देखने वाले थे, और भी अनेकों व्यवस्थापक थे,
कि जाओ जाके मंदिरों को बनवाओ, वहाँ के संतों की सेवा करो। जिस समय मीरा जी से मिलने आया तो आप याद होगा, मीरा जी ने उपदेश दिया और जाते हुए तानसेन से कहते हैं अकबर कि ये देश अजब है, अपनी भाषा में कह रहा है। उसका भाव था कि ये अद्भुत है, यहाँ के बासीजन अद्भुत है। यदि मेरे द्वारा यहाँ किसी की सेवा बन जाती है तो मेरा अहोभाग्य होगा। ये अकबर के वचन है जिस समय मीरा जी से मिलके जाता। उस समय 20 वर्ष की आयु अकबर की थी जब मीरा जी से मिला है, 20-18 वर्ष की आयु। बाद में फिर शासनकाल उसके हो। अकबर की श्रद्धा विशेष श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी के प्रति थी, बहुत श्रद्धावान था। ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार ये नाव से अपने परिकर के संग जा रहा था यमुना जी में। श्री गोसाई जी यमुना जी के किनारे बैठे हुए थे और भगवत आराधन में थे, बाहर से कुछ कृत्य आदि कर रहे थे। तो उनके स्वरूप को देखकर, उनके तेज को देखकर ये एकदम प्रभावित हुआ और नाव रोक कर उतर के आया और साष्टांग प्रणाम किया। फिर एक अपनी बहुमूल्य मणि उतार कर उनके चरणों में रखी। गोसाई जी ने पूछा कि इसका क्या करें? बोले आपकी सेवा में है, इसे आप स्वीकार कर लें। तो पूछा कि ये हमारी हो गई? बोले हाँ हाँ आपकी हो गई, आपको दे दी। 3 बार यही बात पूछी, क्या आपने दे दी? बोले हाँ दे दी। ऐसे ले और यमुना जी में फेंक दी तुरंत। पहले पूछा कि तुमने दे दी है? उसने कहा हाँ दे दी, ली और फेंक दी। अब तो एकदम कि ये तो महाराज बहुत अमूल्य है, इसकी कीमत तो बहुत है, आपने इसको ऐसे ही फेंक दिया। तो उन्होंने कहा तुम ही ने कहा था कि दे दी, अब जो वस्तु हमारी है उसका कुछ भी करें। नहीं महाराज फिर भी इतनी अमूल्य मणि आपने फेंक दी। तो हंस गए और बस ऐसे यमुना जी में ऐसे वहीं पार पे फेंकी, दूर थी, और ऐसे पार पे ऐसे हाथ किया और मुट्ठी बंधी और ऐसे फेंके उसके, ले ले इसमें तेरी जो मणि हो, तेरी जो हो मणि उसमें से ले ले, बाकी हटा दे। बस इतना प्रभावित इस बात से हो गया कि बस चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर दे। उनका एक चित्रपट श्री अकबर जी ने, महान भक्त है हमारे भगवत रसिक देव जी, उस भक्तों की नामावली में उसका नाम लेते हैं। स्वामी जी की कृपा से दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन हुआ और बहुत सारे महापुरुषों की कृपा प्राप्त किए हुए हैं। उनके उसके यहाँ एक चित्र था श्री गोसाई जी का, और प्राय वे भी यहाँ गिरिराज जी गोकुल आता और गोसाई जी के दर्शन करता, यहाँ सेवा आदि करता और फिर अपने चला जाता वापस। इन्हीं के एक मंत्री थे बीरबल जी, उनकी बेटी थी शोभावती और एक जयमल जी, इनकी बेटी थी लीलावती। ये दोनों परस्पर में मित्र थे ये अकबर के ही सब निजजन। ये दोनों शोभावती और लीलावती जी गोसाई से विट्ठलनाथ जी की शिष्या थी। उनके प्रति गुरुभाव और बहुत निष्ठावान थे उनके प्रति। दोनों यहाँ आती, ब्रज में दर्शन करती, गोसाई जी से सत्संग सुनती और चली जाती, और फिर बाद में इसी का मनन, इसी का चिंतन, फिर जब अवसर मिलता फिर आती। ये उनका दिनचर्या थी और कृष्ण भक्त थी। इनकी मित्रता थी ताज बीवी से, इन दोनों की, लीलावती और शोभावती जी की। ये प्राय उनके पास आती थी और श्री गोसाई जी की ब्रज धाम की चर्चा करती उनसे। वे सुनती, प्रभावित भी होती और उन्हें अच्छा लगता। ये अच्छा लगना बड़ा खतरनाक है। ये लूट लेते हैं, नजर रुख की दिखाकर मुस्कुरा कर लूट लेते हैं, निगाहों को निगाहों से मिलाकर लूट लेते हैं, हंसाकर लूट लेते हैं, रुलाकर लूट लेते हैं, अजीब पर्दागारी है, अजीब दिल नवाजी है। हंसाकर लूट लेते हैं, रुलाकर लूट लेते हैं। बस इनकी बात सुनी, अब आप बच नहीं सकते, नहीं बच सकते, नहीं बच सकते।
एक बार कृष्ण चर्चा जहां आपके कर्ण रंध्रों में प्रवेश करी तो निश्चित अब आपको प्रभु का होना पड़ेगा, प्रभु से प्रेम करना पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि आप ना चाहो जबरदस्ती आपको होना पड़े, क्योंकि ये है ही ऐसे, बलात् चित्त में प्रवेश कर जाते हैं। बस चर्चा उन दोनों के माध्यम से इनके अंदर गई। अब उस चर्चा का प्रभाव हुआ, चिंतन बनना हुआ, कैसा ब्रजधाम होगा, श्याम सुंदर, इतने सुंदर है, बस ये मनन होने लगा। अब प्रभु की ही इच्छा कि इन्हें श्री गोसाई जी का जो चित्रपट था अकबर के यहाँ, उसका दर्शन भी हुआ। अब तो और ज़्यादा हृदय में बात आ गई कि अकबर भी श्रद्धावान है, तो अंदर ही अंदर वे परिवर्तन प्रारंभ हो गया। ये है प्रभु का आकर्षण, यहीं से प्रारंभ होता है। ऐसे ही घसीटते हैं, किसी के द्वारा सुनाकर, कोई बात पकड़ के, कैसे भी ना कैसे बस हृदय को घसीटते हैं। यहाँ से प्रारंभ हुआ। अब बाहर तो प्रकट नहीं करते, अंदर ही अंदर बस ये चलने लगा। जहाँ एकांत हुई, बस गोसाई जी की महिमा, गोसाई जी की बातें, श्री लालजू के स्वरूप का, वे तो हैं ही ऐसे सुंदर हैं, क्या कहें। सूरदास जी कहते हैं, देखो माई सुंदरता को सागर, सुंदरता को सागर, सागर हैं, इतने सुंदर हैं लालजू महाराज। बस उनकी छवि मानस में चलने लगती। एक दिन श्री शोभावती जी इनके समीप आई। ये प्रायः वृंदावन आती रहती थी, ब्रज में आती रहती थी, गोसाई जी के दर्शन, यहाँ के ठाकुरों के दर्शन, उनसे चर्चा करती और फिर वापस चली जाती थी। तो इनका संग हुआ श्री ताज जी से, एक बार मिली उनसे और बस प्रारंभ कर दी चर्चा। उनकी इतनी महिमा का वर्णन किया, उनकी कृपा का वर्णन किया और कहा कि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, बहुत कृपा है उनकी, बताने लगी। इससे उनके हृदय में गोसाई जी के दर्शन की लालसा प्रकट हो गई। जो ही सुना ना गोसाई जी की महिमा, तो उन्होंने लगा कि विराजमान है ऐसे महापुरुष, तो एक बार तो दर्शन करना ही चाहिए। बस विचार किया क्या करें, क्योंकि अभी भक्ति प्रकट रूप में ना, अभी प्रारंभिक है, तो अभी भय है, अकबर से कैसे कहें या कोई क्या कहेगा, अभी भय है। सोचने लगी कि कैसे गिरिराज जी जाऊं और कैसे इन महापुरुष का दर्शन करूं, कैसे मैं भी अपने जीवन का ऐसा लाभ लूं। बादशाह अकबर तो आता ही था, ये बात उन्हें पता चल गई कि अकबर भी वहाँ जाते हैं, उनके दर्शन करके आते हैं। इस बार अकबर जब आए, दर्शन किए और वापस चले गए, तो ये सूचना उन्हें किन्हीं के द्वारा मिली। अब उन्हें ये एक वो मिल गया, अच्छा उपाय कि अब मैं जाती हूँ, उनसे कहती हूँ कि मैं भी एक बार दर्शन करना चाहती हूँ महापुरुष के। गई और कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार वृंदावन जाना चाहती हूँ, उन महापुरुष का दर्शन करना चाहती हूँ। अकबर ने कह दिया हाँ 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 बिल्कुल जाइए, जाओ। उनसे आज्ञा ले सीधा गोकुल आई। गोकुल में आकर श्री गोसाई जी के दर्शन किए और श्री नवनीत प्रिय ठाकुर वहाँ विराजमान हैं, उनके दर्शन किए। दर्शन करके एकदम चित्त आसक्त हो गया। चर्चा सुन के हृदय लगा कि अब नहीं जाना, बस यहाँ जब तक रहीं, आज्ञा लेकर आई थी ना, तो यहाँ के सुंदर सुंदर वनों के दर्शन, ठाकुर जी के दर्शन, संतों के दर्शन, गोसाई जी से चर्चा सुनना, अब हृदय में लगा कि अब बस वापस नहीं जाना। यह है चर्चा का प्रभाव। एक बार केवल इतना सुना उनके सानिध्य से कि हैं कोई, और जब यहाँ दर्शन करने आई चित्त आसक्त हो गया। ये भूमि की महिमा है। ब्रज भूमि मोहिनी मैं जाने, मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन,
मोहन यमुना रानी। ये ब्रजभूमि मोहिनी है। मोहन नारी सकल गोकुल की, बोलत अटपटी बानी, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहिनी राधा रानी। ये भूमि मोहिनी है। आपके चित्त को बिना प्रयास के आसक्त कर ले। एक अच्छा लगना कितना सुंदर है, एक विशेष प्रभाव है यहाँ। यदि अपराध शून्य होकर, वैष्णव अपराध रहित होकर, दैन्य होकर धामवास किया जाए तो बहुत जल्दी यहाँ की कृपा का अनुभव होने लगेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ मैं रो क्यों रहा हूँ, ये क्या मेरे हृदय में हो रहा है। एक विशेष, एक विलक्षण, एक अजीब, ये प्रेम धाम है ना, तो यहाँ की महिमा कैसा भी हृदय हो भला परिवर्तन कर देगी। रही पर अब अकबर का भी आदेश आ गया वहीं से कि अब वापस आ जाओ, बहुत दिन हो गए। बस इच्छा तो नहीं थी पर वापस गई यहां से। इतना हृदय में दुख है, ये धाम प्राप्ति की रहनी है, बहुत गुप्त बात है। यहां से गई तो पर हृदय में बड़ा दुख है कि मुझे वृंदावन वास कैसे मिले, मुझे कैसे यहाँ का अखंड वास मिले, यहाँ के संतों का दर्शन मिले। कब ऐसा होगा कि निरंतर मैं यहीं रहूं, यही कथा चर्चा सुनूं, ठाकुर जी के दर्शन करूं, बस कहीं जाना ना पड़े, किसी को देखना ना पड़े। ये यहाँ का प्रभाव है। जब वृंदावन जो भगवत कृपा से आते हैं ना, तो ये हृदय में कसक बना के रखो, यहाँ के दर्शन करो, एक प्रियता, जितना लाभ ले सको। महाराज जी कहते हैं यहाँ यमुना जी के दर्शन हैं, परिक्रमा, ये करो, अधिक से अधिक खूब नाम जप करो, कम आहार करो यहाँ रह के। और जब जाओ ना तो हृदय में बड़ा दुख मानो कि कैसा दुर्भाग्य है, ऐसे धाम को, ऐसे प्रभु को, ऐसे प्रेमी जनों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। हे करुणा में वृंदावन, कब आप हम पे कृपा करेंगे कि मुझे यहाँ का अखंड वास देंगे, कब मैं भी यहाँ भी आपकी लीलाओं का दर्शन करूँगा, आपके लिए रोऊंगा, तड़पूंगा। ये कसक हृदय में बनी रहे। जब आओ तो दर्शन खूब आदि, और जब जाओ तो रोते हुए जाओ, तो धाम कृपा करेंगे, देखेंगे मेरे से दूर रहना इसको अच्छा ही लगता, रख लेंगे, वास्तविक रख लेंगे। ये है संतों की, उपासकों की अनुभव की बात है। वापस गई और यहां से जाते हुए श्री लालजू महाराज का एक चित्रपट ले गए। और मुख में कृष्ण नाम, दो चीज। यहाँ के प्रभाव से, गोसाई जी के प्रभाव से कृष्ण नाम, और यहाँ जो अच्छा लगा बहुत हृदय को, एक चित्रपट ठाकुर जी का यहाँ से लेकर गए। महलों में जाकर एक सुंदर स्थली स्थान पर उसे विराजमान किया। और उन्हें कोई उपासना पद्धति ऐसा तो कुछ आती नहीं, पर जो अंदर से होता, जब किसी को उपासना नहीं आती ना, तो हृदय से उपासना होने लगती है कि हमें तो कुछ आता नहीं प्रभु, आप कैसे रिझोगे, ना मैं मंत्र जानती ना भाव जानती, बस आप देख लो जैसे आप रिझो। तो फल होते, फल ऐसे अर्पित कर देती, पुष्प होते, पुष्प ऐसे अर्पित कर देती हूँ, कहती बस आप जैसे प्रसन्न हो सो हो जाओ, मैं तो नहीं जानती कि आपको कैसे रिझाया जाता है। ऐसे ये है प्रभु के रिझाने। बाहर से बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं, बहुत महंगी से महंगी है, पर आंतरिक हृदय में बात नहीं है प्रभु की प्रसन्नता की, कुछ नहीं। आपको और दे देंगे प्रभु, 1000 का चढ़ा है 10,000 दे देंगे, लाख दे देंगे, पर ये अपने आप को नहीं देंगे। अपने आप को लेने के लिए तो प्रभु मैं तो जानता नहीं कैसे आपको रिझाऊं, क्या आप देख लीजिए जैसे भी आप प्रसन्न। सबसे उत्तम उपासना है, क्या विधि है क्या नहीं, सबसे बड़ी विधि यही है, और सबसे बड़ा निषेध है कि बस अंदर से कुछ और ना हो, हम जैसे में अति दैन्य हो कि प्रभु आप रिझ जाइए अपनी कृपा से, जहां भी हो आप, जिनकी उपासना करें, बस अंदर से भाव हो प्रभु आप कृपा से रिझ जाइए। निश्चित निश्चित जो पुष्प होते, फल होते, ऐसे अर्पित कर देती और नाम रटन करती रहती, कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। और जो छवि ले गई थी उसका दर्शन करती, और जो लीलाओं को सुनाए यहाँ, जो ब्रजभूमि का दर्शन किया उसका चिंतन करती। इस चिंतन का प्रभाव हुआ कि हृदय में विरह उठने लगा, असह्य होने लगा कि मैं जी नहीं सकती ब्रजधाम के बिना। भक्तों का संग भगवत कृपा से
संग से प्रभु की प्रेममयी चर्चा, चर्चा से चिंतन, और चिंतन से प्रभु के मिलन की, उनके धाम के वास की, उनकी प्राप्ति की लालसा। ये है पद्धति। जितना आप अच्छे से श्रवण करेंगे ना, उतना उत्तम मनन होगा। उत्तम मनन, जहां मनन हुआ तो आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि मुझे ये आचरण त्यागना है या मुझे ये आचरण ग्रहण करना है। वो आपके जीवन में आ जाएगा सहज। आपको कोई प्रयास नहीं करना, आने लगेगा। ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। और जो लीला सुन रहे हैं, बस कैसे सुंदर प्रभु का खेल होता है, कैसे प्रभु खेल रहे हैं तो अंदर आने लगा, कब मेरे संग भी ऐसा होगा, कब मैं भी भरनेत्र देखूंगी, कब मैं भी अखंडवास करूंगी धाम का। इसके प्रभाव से अब रोने लगी। खाना पीना कम हो गया, किसी से मिलना जुलना कम हो गया, प्राय एकांत में रहती हैं और रोती रहती हैं कि मुझे धाम का वास हो। ये बात अकबर तक पहुंची कि ताज बेगम की ऐसी अवस्था है, वे कुछ खाती पीती नहीं है, बहुत कम कर दिया है, प्राय रोती रहती हैं। उन्होंने सोचा हो सकता है कोई कष्ट हो, तो सहज में ही, कोई मतलब इसको विशेष नहीं लिया, हो सकता है कोई कष्ट हो। एक बार फिर से उन्हें धाम आने का अवसर मिला, ताज बेगम को। यहां श्री गोसाई जी का दर्शन करके अब विकल होकर रोई। कहा आप मुझ पे इतनी कृपा कर दीजिए कि मुझे धाम का अखंड वास मिल जाए। मेरे पति मेरे हृदय की अभिलाषा पूर्ण कर दें। यही है कि मुझे बस अब सब जगह से मैं छूट जाऊं और यहीं रहूं। तो गोसाई जी ने कहा अभी आप वापस जाओ और अपने पति की आज्ञा का पालन करो। वो जो कहें बस उनकी बात को अक्षर से पालन करो। इससे तुम्हारे पति प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों ही बात हो गई। उनकी आज्ञा का पालन करो और हृदय में तुम्हारी जो कामना वो पूर्ण हो जाएगी निश्चित। ऐसा ही हुआ। ये जब यहां से गई तो अपने भाव को गोपन कर लिया और बाहर से पूर्ण रूपेण जैसे जैसे अकबर की आज्ञा होती, जो कहता वैसे वैसे करता। इसका प्रभाव हुआ कुछ समय बाद के उनके चित्त में अकबर के बात आई कि ताज बेगम हमारी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती, हमें बहुत ज़्यादा सम्मान देती हैं, बहुत ज़्यादा हमारा आदर करती हैं। तो निश्चित है मुझे भी उनको सम्मान देना चाहिए, उनकी कामना की पूर्ति चाहिए। कभी पूछूं उनसे भी कि उन्हें क्या चाहिए, तो स्वयं आया इसका प्रभाव। पूछा कि हम अंदर से बहुत प्रसन्न हैं आपसे, बताओ आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहती हैं। विचार हुआ कि यदि मैं इससे कहती हूँ कि मुझे ये सब चीज छुड़ा के बस अखंड वृंदावन का वास देते तो हो सकता है मना कर दें। तो उन्होंने विचार किया कि क्या करना चाहिए। तो तत्काल भगवत कृपा से उनके हृदय में बात आई कि ब्रजमंडल की सीमा पे ही आगरा विराजमान है और वहाँ महल है ही हैं। बस इनसे कह देती हूँ कि मुझे आगरा भेज दें, वहाँ के महलों में मैं रहना चाहती हूँ। यहाँ रह ली बहुत दिनों तक, अब वहाँ रहूँगी कुछ समय तक। अकबर तत्काल कहा कि आप मुझे आगरा भेज दीजिए। कि हाँ हाँ ठीक, ऐसा ही हो। तत्काल उसने एक नाव में और दास दासियों बहुत सामान आदि के साथ यमुना जी के किनारे किनारे वहाँ आगरा उसको भेज दिया, ताज बेगम उनके परिकर को। यहाँ आकर बड़ी प्रसन्न हो गई कि चलो ब्रज की सीमा तक तो आ गए, यहाँ आ गई तो इससे मुझे अब निश्चित है कि बार बार बरसाने, गिरिराज जी, गोकुल, ब्रज का दर्शन होने लगेगा। बार बार मैं यहाँ से वहाँ पहुँच जाऊँगी। बहुत प्रसन्न हुई अंदर से। और ऐसा ही हुआ, जब यहाँ आके रहने लगी तो जल्दी जल्दी आती, अपने महलों में तो रहती और कुछ ही समय बाद आ जाती। यहाँ ठाकुर जी का दर्शन, गोसाई जी के संग चर्चा, उनके मुख से सुंदर जो हरी चर्चा हो रही उसको सुनती और फिर वापस चली जाती हैं। वहाँ वापस जाकर
इन्हीं चिंतन में डूबी रहती। अब एकांत था, कोई था नहीं बाहरी, और जो रानियां थी वे उन सबके अलग अलग महल। अब हृदय में विरह बढ़ने लगा भगवत कथा की कृपा से, और हृदय में व्याकुलता बढ़ने लगी, क्योंकि एकांत अब मिल गया ना। अब बस एक ही कार्य रह गया, चिंतन प्रभु का, उनकी सेवा, उन्हें पुकारना। तो एकांत में बस रोती रहती हैं और प्रभु से प्रार्थना करती रहती हैं, मेरी तो बस की है नहीं, मेरी सामर्थ्य तो है नहीं कि आपको पा सकूं, आपके धाम में अखंड वास कर सकूं। आप ही कृपा करें, कुछ युक्ति निकालें जिससे मुझे निरंतर आपका सानिध्य मिले, आपके प्रेमी जनों का संग मिले, सत्संग मिले। प्रसाद कम हो गया, मिलना जुलना कम हो गया, निरंतर कृष्ण नाम का रटन और उन लीलाओं को जो सुना है उनका चिंतन एकांत में पड़े रहते। इससे शरीर क्षीण होने लगा, कमजोर होने लगा शरीर। आत्मबल बढ़ता है, शरीर कमजोर हो सकता है खान पान कम होने की वजह से, लेकिन आत्मबल बढ़ने लगता है, शरीर क्षीण होने लगा। अन्य जो रानियां थी उन्होंने देखा कि ताज बीबी की वेशभूषा बदल गई है, कृष्ण कृष्ण कहती रहती हैं, उन्हीं की लीला सुनती हैं और उन्हीं का ये छवि विराजमान किए हैं। अब तो अंदर वो परस्पर काना फुंसी होने लगी। ये प्रभु करते हैं क्योंकि भक्ति को बढ़ाना है ना, इसलिए प्रभु ही पास में ही ऐसा उन्होंने सोचा कि अब ठीक है, आने दो, इस बार जब बादशाह आएंगे तो निश्चित इनकी शिकायत करेंगे और इनको अच्छा दंड दिलवाएंगे। बादशाह का आग्रह आना हुआ। वहां आकर जब ये महल में रुका तो सीधी अभी इनसे नहीं मिला, और जो रानियां थी वे आई। उन्होंने कहा कि हम कुछ कहना चाहते हैं। कि कहो। कि आप ताज बीवी पर ध्यान दीजिए, वे बिल्कुल बदल चुकी हैं, उनकी वेशभूषा बदल गई है। चित्रपट को हर समय एक छवि को ऐसे हृदय से लगाए रहती हैं और रोती रहती हैं। खान पान कम हो गया है, हर समय कृष्ण कृष्ण जपती रहती हैं। अगर नहीं संभाला तो आप देख लीजिए, आपकी बदनामी होगी। कहीं ये बात समाज में गई तो क्या कहेंगे लोग। बादशाह अकबर ने जब ये बात सुनी तो अंदर से बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वो जानता है प्रभाव प्रभु का, और फिर उनकी इच्छा से उससे आज्ञा लेके तो धाम में आ रही है। समझ गया कि हो गया प्रभु का जादू, चल गया। तो अंदर से प्रसन्न हुआ और कुछ नहीं कहा। उन सबकी बात सुनी, चुप हो गया, कुछ नहीं बोला, बस अपनी सेवा में। उन सब के लिए भी कुछ नहीं कहा, बोले हाँ ठीक है हम देख लेंगे, इतना कहा। ये बात उनकी दासी ने ताज बेगम को बताया कि बादशाह से आपकी शिकायत की गई है, आपको दंड दिलवाने के लिए सब वो हो रहे हैं। बोले हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। उनसे कुछ नहीं कहा, और सीधे से प्रभु की ओर दृष्टि गई। प्रभु से अपने हृदय की बात कहते हैं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम। प्रभु ये बहुत अच्छी बात है। आप जब तक किसी और को देखेंगे कि हमारी निंदा करते हैं, लो अब हम बताते हैं। गए आप प्रभु की भक्ति से दूर हो गए, कैसे भी परिस्थिति हो। आज प्रातःकाल श्री महाराज जी कह रहे थे, आपकी दृष्टि प्रभु पे हो, आप पे नहीं सहा जा रहा तो बस उनसे जाके कह दो कि प्रभु ऐसे ऐसे बात है, मुझसे नहीं सहा जा रहा। कल के भी संध्या के सत्संग में भी था, मुझसे सहा नहीं जा रहा, आप कुछ कीजिए, आप देख लीजिए। तो निश्चित वे कर देंगे। वैसे तो सहो, नहीं सहा जा रहा तो उनसे कह दो कि अब आप या तो ठीक कर दो या मेरे हृदय में सहने की सामर्थ्य दे दो। यदि इसका कोई प्रतिरोध कर दें, विरोध कर दें, तो ये बात नहीं आ पाएगी। फिर आपका भक्ति मार्ग से रुका रहेगा। एक जो चढ़ाई आई ना, वो नहीं हो पाएगी। प्रायः हम इसमें फिसल जाते हैं। जब हमारे प्रति कोई
प्रतिकूलता का भाव करता है प्रभु की इच्छा से, तो हम कहते हैं कि अरे हमने तो क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, हमारे प्रति तुम ऐसी बात करते हो। तो मान लो बाहर से पहली बात तो होती है कि अच्छे से सबक सिखा देंगे, कभी बोलेगा भी नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे तो अंदर से रहता है कि जाओ भोगोगे, नहीं होना चाहिए। आप सीधे प्रभु से कहिए, प्रभु देख लीजिए ऐसे बातें हो रही, या तो अब इस बात को सत्य कर दीजिए या फिर अपनी महिमा की ओर आप देख लीजिए। वही ताज बेगम कर रही है। आश्रय देखो कितना पुष्ट हो गया, अभी रह नहीं रही, कुछ कर नहीं रही, पर दृढ़ आश्रय हो गया संतों के वचन से, प्रभु के नाम से, उनके चिंतन से हृदय की ऐसी स्थिति हो गई। सामने प्रभु को देख रहे हैं। कल श्री महाराज जी कह रहे थे कि जब आप किसी से कुछ नहीं कहोगे तो सीधा प्रभु से बात होने लगेगी, था ना कल संध्या, सीधा प्रभु से बात होने लगेगी सामने प्रभु में। और यदि आप कुछ कर देते हो तो फिर प्रभु की ओर दृष्टि नहीं जाएगी, फिर तो राग द्वेष बनने लगेगा। इससे बचने के सीधा प्रभु की ओर दृष्टि। आपको सत्य कहते हैं, वो एक घटना है। ऐसा मानो कि एक हवा आई है गर्म या ठंडी, वो थोड़ी देर में हट जाएगी, बस सह जाए उसे। ये सह पाना बड़ा कठिन है। सत्संग का श्रवण करते हैं, उनकी युक्तियों को यदि हृदय में धारण करते तो निश्चित सह सकते हैं, वैसे सहना बड़ा कठिन है, क्योंकि सत्संग यही बताता है, संभालता है। अब कोई बदनामी करे या मेरा स्तुति करे, ये अब आप जानो, मैंने तो अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया, अब आपके प्रेम में आपके होकर रहूंगी, ये बात अब आप जानो कैसे संभालोगे। इनका कैसे वृंदावन वास हुआ, इसकी आज चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।